बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इन आवर लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द psychometric test, and alhamdulillah many of questions which we discussed in our video or appeared in MOD psychometric test, and today we will discuss about the intelligent questions which is the 20% syllabus of Federal Investigation Agency's upcoming job were announced by Virtual University Islamabad. हम आज वो इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, बेसिक इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो है वर्बल, जिसको वर्बल और अल्फ़ाबेटिकल और फिगरेटिव जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो इसको ज़रूर कीजिए। आइए चलते हैं टेस्ट की तरफ। और पहला क्वेश्चन होगा हमारा, चूज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 1 है 1, 2, 4, 7, 11, 16। अब इस पे देखना हमें ये है कि अभी ये जिस तरह का ये क्वेश्चन है कि 1, 2, 4, 7, 11, 16, यानी चूज़ करेक्ट वन कि नेक्स्ट क्या आएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिजिट। अब देखें, सबसे पहले हमें ये पहला क्वेश्चन है तो समझने की ये है कि सबसे पहले यहाँ तो 1 और 2 और 4 के दरमियान बीच में जितना फिर गैप है, यहाँ तो ये इसमें कोई चीज़ 1 और 2 आपस में प्लस से हो रहे होंगे, यहाँ 1 में कोई चीज़ ऐड हो रहा होगा तो 2 आंसर आएगा, या 2 के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट माइनस हो रहा होगा तो 4 का आंसर आएगा, या वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे या डिवीजन हो रहे होंगे, या हर एक वर्ड के बीच में किसी एक डिजिट का गैप होगा या 2 डिजिट का गैप होगा। तो इस तरह के ये आईक्यू के क्वेश्चंस होते हैं ताकि आप एक दो इस सेंटेंस को पढ़ें और इनके बीच में देखें कि नेक्स्ट वर्ड कैसे आता है। आइए अब यहाँ पर देखें ये जिस तरह पहला क्वेश्चन है, मैंने इधर इसका सॉल्यूशन निकाला कि देखें यहाँ पर आप देखें जहाँ पर मैंने ब्लू पेन से लिखा है कि 1 + 1 एक से एक ऐड होगा तो 2 आंसर आया तो दूसरा रह जाएगा। फिर 2 के बाद फिर गया कि 2 + 2 ऐड हुआ तो 4 आया। यानी जितने ये डिजिट हैं, जितना एक डिजिट नंबर आगे चलते जाएंगे हम तो उसके साथ उतना एक ज़्यादा फिगर ऐड करते जाएंगे। एक के साथ एक ऐड के 2, फिर 2 के साथ 2 ऐड हुआ तो 4, फिर 4 के साथ 3 ऐड हुआ तो 7, फिर 7 के साथ 4 हुआ तो 11, 11 के साथ 5 हुआ तो 16, 16 के साथ फिर 6 हुआ तो 22। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 22 है। अगर हम आगे चलते जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो 22 के साथ फिर 7 ऐड होगा। फिर इसी तरह अगर और आगे जाएंगे तो जितना आंसर आएगा उसके साथ फिर 8 ऐड होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है पहले का है B22। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7। ऑप्शन है हमारे A 11, ट्रिपल डबल 11, डबल 11, B है 99, 99, C है 10, 10 और D है नन ऑफ दिस। इस तरह के जिस तरह ये क्वेश्चन है इसमें देखें ना 1 और डबल 3 है और डबल 5 है तो ये डबल 7, मतलब जहाँ पर भी 2 डिजिट एक जैसे हों, 1 2 मरतबा हो, 3 2 टाइम्स रिपीट हो, 5 2 टाइम्स रिपीट हो, 7 2 टाइम्स रिपीट हो, या 3 टाइम्स रिपीट हो। अगर 2 टाइम रिपीट है तो मतलब 2 सीरीज़ पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल एक साथ चल रहे हैं। अगर 3 डिजिट एक जैसे हैं तो मतलब 3 चल रहे हैं, 4 हैं तो फिर 4 चल रहे हैं, 5 है तो 5। जितना आप आगे जाएंगे एडवांस लेवल पे तो उतनी सीरीज़ वो आगे चलते रहते हैं। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये देखें यहाँ पर 1 3 एक सीरीज़ मैंने लेफ़्ट पे लिखा है और दूसरा राइट पे है। लेफ़्ट वाला पहले हमने लेफ़्ट वाला क्या है कि पहले एक के साथ फिर 3, 3 के साथ फिर 2 मिला के फिर 5 बनते हैं, 5 के बाद फिर 7 बनते हैं। इसी तरह राइट में भी 2 3 है, 3 के साथ फिर 2 ऐड करेंगे तो 5 आंसर आएगा, फिर 5 आया, फिर 5 के साथ 7 करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह आगे फिर 7 के साथ 2 करेंगे तो लेफ़्ट में 9 आएगा,
फिर राइट में 7 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 9 आया। तो मतलब हमारा आंसर दोनों में 9 9 आता है। तो हमारा 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कि दोनों जो नेक्स्ट होगा, दो ब्लैंक दिए हुए हैं, एक में भी 9 आएगा और दूसरे में भी 9 आएगा, कि ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह है 36059575450। अब इसमें क्या होगा, इस पे भी वही चीज़ जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। अभी देखें, अब 60 है तो पीछे तरफ जाएंगे तो 59 है। तो ये देखना होगा कि 59 कैसे आया। तो 60 और 59 मतलब 1 माइनस हो रहा है। पहले 60 से 1 माइनस हुआ, 59 आया, और 59 के साथ फिर माइनस हुआ 1, फिर 1 नहीं हो रहा, फिर 1 होता तो फिर 58 आता। लेकिन फिर क्या हो रहा है, ये 2 माइनस कर रहा है। पहले 1 माइनस किया उसने, उसके बाद 2 माइनस किया, उसके बाद 3 माइनस किया, उसके बाद 4 माइनस कर रहा है। 4 के बाद डेफिनेटली वो 5 माइनस करेगा, 5 के बाद वो डेफिनेटली 6 माइनस करेगा। तो इसी तरह हमारा जो आंसर आया है, जहाँ पर देखिए ये मैंने इसको सॉल्व किया, आप देख ये देखिए जी, 60 माइनस 1 मैंने यहाँ पर लिखा है बिल्कुल। 59 हुआ, 59 के बाद -2 हुआ 57, 57 के बाद -3 हुआ 54 आया, फिर 54 के बाद 4 माइनस हुआ 50 आया, फिर 50 के साथ 5 माइनस हुआ 44 आया, 45 आया, 45 के बाद फिर 6 आया तो 39 आया। तो हमारा दो आंसर क्या है करेक्ट, हमारे आंसर हैं सी 45 और 39। आंसर होगा ए, सॉरी ए होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है 25, 26, 24 अगेन, 25, 23 एंड 24 अगेन। अब यहाँ पर देखें, जब देख रहे हैं कभी कम हो रहा है नंबर्स, फिर ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स यहाँ पर अब प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। अब देखें पहला डिजिट है हमारा 25। अब 25 के साथ 1 प्लस हो रहा है, तो आंसर क्या रहा हमारा 26। फिर 26 के साथ फिर -2 हो रहे हैं, फिर 24 आंसर आए। यानी 1 प्लस हो रहा है, फिर अगले के साथ 2 माइनस हो रहा है, फिर 24 के साथ +1 हुआ 25 आया, फिर 25 के साथ माइनस, फिर 2 हुए 23 आया, 23 के साथ फिर 1 हुआ, फिर 24 आया, फिर 24 के साथ फिर माइनस अगेन हुआ 22 आया, फिर 22 के साथ 1 प्लस हुआ तो 23 आया। इसी तरह अगर हम आगे चले जाएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर तो आ रहा है 22। नन ऑफ दीज है, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर क्या है, 22 एंड 23 आएगा लास्ट जो हमारे नेक्स्ट डिजिट्स हैं। लेकिन अगर हम आगे चलते जाएंगे तो ये 23 के साथ फिर अगेन 1 आएगा, अगेन 1 माइनस 2 माइनस होगा, फिर 1 प्लस होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है 1, 4, 9, 16, 25 और 49। देखिए यहाँ पर एक ही सीरीज़ चल रही है, दो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जहाँ पर दो सीरीज़ चल रही होती हैं या थ्री, तो वहाँ पर डबल और ट्वाइस और थ्राइस टाइम सेम डिजिट होता है। ठीक है, इसका इसका सॉल्यूशन देखिए, 1 के साथ 1 आपस में हो रहा है ट्वाइस टाइम, 1 1 इज़ अ 1। फिर 2 के साथ पावर 2 है, 2 2 इज़ अ 4, दो मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 इज़ अ 4। फिर 9 आ रहा है, फिर 3 3 इज़ अ 9, फिर 16 आ रहा है, 4 4 इज़ अ 9 16। तो फिर 25 मतलब 25 के साथ हो रहा है 25 5 इंटू 5 25 आया। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 6 आएगा, बिल्कुल 6 इंटू 6 क्या होगा 36 आएगा। फिर इसी तरह तो हमारा नेक्स्ट होगा 25 के 6 एंड 6, फिर आगे 7 है, 4 एंड 7 इंटू 7 49 हुआ। तो इस तरह ये बढ़ता जाएगा। फिर अगर हम आगे चलते जाएंगे फिर 8 आएगा, 8 एंड 64 आएगा, फिर 9 होगा तो फिर 9 इंटू 9 81 आएगा। तो फिर इस तरह 10 आएगा, 10 इंटू 10 तो 100 आएगा। फिर 11 तो मतलब ये इस तरह डिजिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी, आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन 22 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है 7, 26, 63। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है।
जिस तरह यहाँ पर भी इसी तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस दो चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं। देखें यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है कि यहाँ पर देखें, अब पहला जो है ना 7 कैसे आया, तो 2 के साथ पावर 3 है, 2 इज़ अ 4 एंड 2 4 इज़ अ 8, तो हमारा आंसर आया 8। फिर उसके साथ 1 माइनस हो रहा है तो जब आंसर हमारा 7। इसी तरह फिर 3 के साथ, मतलब 2 3 सीक्वेंस वाइज, 3 मतलब हो रहा है, 3 3 इज़ अ 9, 3 9 इज़ 27 आया, फिर माइनस 1 हो रहा है तो 26 आया। तो 4 के साथ 4 पावर 4 इंटू 4 क्या हुआ, 4 इंटू 4 क्या हुआ 16, एंड 16 इंटू 4 हुआ 64, लेकिन हमारा 63 है तो माइनस 1 करेंगे, हमें 63 आया। इसी तरह 5 का क्या होगा, 5 इंटू 5 25, 525 इज 125, माइनस 1 14, तो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये 4 9 16 25 वेरी इजी। इस तरह इधर क्या कर रहा है, ये बिल्कुल अगेन 4 2 2 इज़ अ 4, फिर 3 3 इज़ अ 9, फिर 4 4 इज़ अ 76, मतलब यानी सीक्वेंस वाई एक जो डिजिट है वो आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 5 इंटू 5 52 इंटू 5, फिर आगे क्या होगा 5 इंटू 5 26, फिर 6 इंटू 6 क्या होगा 36, तो हमारा आंसर क्या होगा सी होगा, बी होगा, सॉरी 36 हमारा नेक्स्ट जो डिजिट आएगा यहाँ पर क्या होगा 36 आएगा। तो इसके ना आप ना, अगर आपको एक मरतबा आपको समझ में नहीं आई ये चीज़ ना, तो आप इसको रिपीट करें। ये चीज़ें मैंने इसलिए सॉल्व भी की हैं, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है और मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इतना इजी भी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 5 3 6 2 7 1। देखिए यहाँ पर भी 2 सीरीज़ चल रहे हैं, तो ये आगे देखें, एक सीरीज़ हमारे पास है 5 के साथ स्टार्ट हो रही है, 5 + 1 6 हो रहा है, फिर एक छोड़ के 6 आया, फिर एक छोड़ के 7 आया, 5 + 1 7 आया, फिर 7 के साथ डेफिनेटली 8 आएगा। इसी तरह दूसरा सीरीज हो रहा है सेकंड डिजिट से 3 में -1 आया, 2 आया, 2 में से -1 आया, तो -1 आया तो 1 आएगा, 1 में से माइनस होगा 1 तो क्या होगा 0 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है जो नेक्स्ट होगा 8 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, देखें इसमें 1 1 आए, फिर 8 4 है, 27 है, 9 है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 64 16 33। मैंने आपको पहले बताया था जहाँ पर सेम रिजल्ट्स हैं, तो क्या है 2 सीरीज़ चल रहे हैं, यहाँ पर 2 सीरीज़ हैं। पहला जो सीरीज़ है वो 1 से शुरू होता है, पहले क्या 1 थ्राइस टाइम हो रहा है, 1 3 मरतबा हो रहा है, 1 1 इज़ अ 1 1 1 इज़ अ 1, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप नज़र आ रहा होगा आपको सामने लेफ़्ट साइड पे। तो फिर क्या होगा, फिर 1 के बाद क्या आएगा हमारा 2 आ रहा है, फिर 8 कैसे आए, तो मतलब कि 2 थ्राइस टाइम हो रहा है, 2 2 इज़ अ 4, फिर अगेन 2 4 इज़ अ 8 हमारा आंसर है। फिर आगे 27 है, फिर मतलब 3 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, 3 टाइम 27 आया, 3 3 इज़ अ 9, 3 7 इज़ अ 3 9 इज़ अ 27, सॉरी। फिर नेक्स्ट फिर 4 होगा, 4 4 इज़ अ 16, एंड 4 16 इज़ अ 64, ये। और दूसरा हो रहा है 1 ट्वाइस तो हो रहा है, 1 1 इज़ अ 2, 2 2 इज़ अ 4, 3 3 इज़ अ 9, 4 4 इज़ अ 16। तो हमारा क्या होगा नेक्स्ट जो होगा वो 64 ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमारा 10 है, 64 32 16 8। और थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा सा इफ़ यू टैक्स ऑन योर ब्रेन यू कैन ईजिली सॉल्व इट वेरी ईजिली, थोड़ा सा लेकिन समझने की ज़रूरत है। चल तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हाफ हो रहा है, डिवाइड हो रहा है दूसरे लफ्ज़ों में। 64 को डिवाइड किया 2 के साथ, आंसर आया 32। फिर 32 को डिवाइड किया 2 के साथ, 16 आया। फिर 16 को डिवाइड किया 2 के साथ, 8 आया। फिर 8 को डिवाइड करो 2 के साथ, तो आंसर आएगा क्या 4। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन में मौजूद नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज। इसी तरह सारे, यानी आपने थोड़ा सा इस पर सिर्फ इंटरेस्ट लेना है। ये अब हमारे अल्फ़ाबेट की तरफ ACFJ। देखिए ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कि अल्फ़ाबेट ये थोड़ा सा इजी होते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप एक काम करें, जब अल्फ़ाबेटिकल इस तरह है ना, आप पहले ABC 26 जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट के, वो आपने इंग्लिश के लिख लेना है किसी कोने पे, किसी पे ABC A to Z, तो फिर आपको इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी अगर A हो रहा है, A के बाद फिर C, यानी B1 स्किप कर रहा है, तो 1 मतलब ऐड होगा। यहाँ पर मैंने लिखा था 1A, पहले B ऐड होगा, A B C,
फिर C, फिर 2 हो रहा है, फिर C D E छोड़ के फिर F, फिर F, फिर 3 छोड़ के F G H I J, फिर J के बाद 4 छोड़ के J K M N, फिर O आया, फिर इसी तरह O के बाद फिर 5 स्पेलिंग छोड़ रहा, 5 O O O मैंने O P Q R S 4 छोड़ के फिर T आया आंसर। तो मतलब क्या होगा, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है O के बाद क्या आएगा, T आएगा, B आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है AZBYCX। देखिए यहाँ पर जिस तरह डिजिट्स में 2 सीरीज चल रहे थे, यहाँ पर भी 2 हैं। अब देखिए यहाँ पर AZ यानी 2 सीरीज चल रहे हैं। पहले जो आप राइट साइड पे मैंने देखा 2 सीरीज के नीचे लिखा 1 और 2। 1 के साथ क्या है A, फिर B, फिर C, फिर D आ रहा है। एक छोड़ के फिर दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ शुरू है दूसरी सीरीज Z, फिर पीछे जा रहे हैं, वो A वाला आगे जा रहा है असेंडिंग में जा रहा है, वो Z वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। Z, फिर क्या आएगा आपका Y, फिर आएगा X, फिर आएगा W। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इधर W आया हमारा, इधर D आया। तो हमारा ऑप्शंस में A जो है ना, D एंड W, यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा A। IQ में एक बात याद रखिएगा, ऑप्शन पे पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप रिलेशन बनाएं। 2 सीरीज़ में, एक सीरीज़ में रिलेशन बनाएं, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ARCSET। तो अगेन यहाँ पर 2 सीरीज़ हैं, ठीक है। ये देखिए 2 सीरीज़ चल रहा है। पहले A के साथ अगर 1 सीरीज़ है, A फिर एक डिजिट एक स्पेल छोड़ रहा है, A B स्किप करके C, फिर C D स्किप करके E, फिर E F E F स्किप करके E F, फिर G आएगा। यहाँ पर F नहीं आएगा, G आएगा, ठीक है जी, पहले इसमें। फिर दूसरे में अगर हम चलेंगे फिर क्या आएगा R, फिर S, फिर T, यानी कोई स्पेल नहीं, सीक्वेंस के साथ आ रहा है। दोनों R S T U आएगा। तो इसमें क्या आएगा, आखिर में जो ब्लैंकेट में पहले में क्या आएगा, A E F G, G आएगा पहले में। यहाँ पर जो मैंने कहा F लिखा, F और U आएगा। तो हमारा F और U यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा D, नन ऑफ दीज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पर क्या है कि XUROL। देखिए यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि आपको लिखना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर मैंने पूरा अल्फ़ाबेट ऊपर लिखा हुआ है A to Z। अब यहाँ पर इजी हो जाएगा। फिर यहाँ पर अभी 14 के बाद अब जाएँ X और U। अब आगे ऊपर चले जाएंगे तो X, जहाँ पर X आएगा उसके बाद U अगर आप देख लेंगे तो U और X के बीच में 2 वो स्किप कर रहा है, यानी पहले में तो उसने 2 अल्फ़ाबेट स्किप किया। फिर आगे हम जाएंगे तो U और R के साथ कितना है, तो फिर अगेन 2 जोड़। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस में हर डिजिट के साथ 2 स्किप कर रहा है। तो फिर इसी तरह U के साथ, और हमने अगर देख लिया U और R के बीच में भी 2 स्किप किया उसने, और R O के साथ भी 2 स्किप किया इसने, और इसी तरह इसने O और L के साथ भी 2 स्किप किया। तो डेफिनेटली एल के बाद भी 2 स्किप करेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फिर हमारा होगा बिल्कुल आई होगा, क्योंकि एल के बाद 2 अगर हम स्किप करते हैं हमारा आंसर आई आता है। जिससे ये देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और ये इंशाल्लाह आपके हर एग्ज़ाम जो जहाँ पर IQ होगा तो ये इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, यानी कंपलसरी, इसके आपको तवज्जो देनी है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि इफ़ रिपोर्ट इज़ इक्विवेलेंट टू QDONQS देन द पर्सन इज़ इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर हमने पहले 2 में रिलेशन डेवलप करना है, आइए करते हैं। देखिए पहले अगर आप इसके लेफ़्ट साइड पे आ जाएं अपने 2, और पहले हमारा क्या है कि रिपोर्ट है। रिपोर्ट पहले हमने रिपोर्ट के साथ अगर हम कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, Q अगर पहले 2 के साथ अगर हम करें, अब पहले हमारा है कि रिपोर्ट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, वो आपको रिपोर्ट लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अगर देखें अब Q है, पहले में रिपोर्ट इज इक्वल टू QND, अब Q R तो आ रहा है, मतलब पिछले अगर वर्ड की आप फर्स्ट को देखें, फिर Q पहले वाला वर्ड, पिछले दूसरे वर्ड का जो Q, फिर आगे वाले का R, फिर D ABC D, फिर E, फिर O, फिर P,
ठीक है, फिर एन ओ, फिर क्यू आर, फिर एस टी, यानी एक रिलेशनशिप बन रहा है कि यानी पिछले डिजिट का पहला और पहले वर्ड का पहला। तो इसी तरह अगर हम उसके बाद अगर हमने रिलेशन बना लिया, ये याद रखिएगा, पहले आपने सिर्फ पहले दो का जब आपने अगर करेक्ट रिलेशन बना लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बनेगा, यानी उसमें हम बिल्कुल नहीं करते। जिस तरह पहले का अगर पहले दो वर्ड्स हैं, उसका जो एयरपोर्ट के साथ जो क्यू वाला क्यू पहले लिया हमने, फिर पहले रिपोर्ट का आर लिया, तो इसी तरह हम लेंगे। अब ऑप्शंस में कोई लेंगे, फिर उधर देखेंगे पर्सन के साथ, अब सेकंड पे आ जाए, राइट हैंड पे आ जाएं, तो पर्सन के साथ क्या मिल रहा था। अगर हम पहले पर्सन का पी है तो डेफिनेटली पी के पहला जो वर्ड होगा वो ओ आएगा। तो फिर हमने क्या किया, ओ लिया, ओ ऑप्शन में बी ओ है, बिल्कुल है, तो बी है, तो हमें यहाँ पर तो पहले कंफर्म हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यही होगा ओ, फिर पी, फिर डी, फिर ई, फिर ऑप्शन बी का क्यू, फिर पर्सन का आर, फिर ऑप्शन बी का आर, फिर आर एस एन ओ एम एन, इस तरह हो गया। इस तरह ये सेम 15 जैसा है कि इस पाकिस्तान इफ़ पाकिस्तान इक्वलेंट टू आर बी एम जे डब्ल्यू सी ओ और देन लाहौर इज इक्वलेंट टू रिलेशन। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह अगर पाकिस्तान और हमने अगर पाकिस्तान और दूसरे वर्ड जो है इसका अगर रिलेशन पहले बनाते हैं, अब देखते क्या आता है। जिस तरह मैंने आपको लेफ़्ट राइट पे आप देख लें कि पाकिस्तान का पहले पी लिखा है, फिर वन प्लस यानी एक छोड़ के फिर आर आ रहा है, यानी पा पी क्यू आर, यानी एक स्पेल बीच में स्किप कर रहा है। तो पहले पाकिस्तान का पी, दूसरे जो वर्ड है जो जंबल वर्ड्स हैं उसका जो पहला आर आ रहा है, तो पी क्यू आर, फिर ए, फिर दूसरा वर्ड जो है पी, उसमें सीक्वेंस में आ रहा है, उस पर कोई स्किप नहीं कर रहा, ए बी, फिर के एल छोड़ के एम, फिर जे, फिर क्या है पाकिस्तान आई आई जे सॉरी, फिर एस के बाद छोड़ रहा है एस, टी छोड़ के फिर यू, फिर टी के बाद यू, फिर एच, बी छोड़ के सी, फिर एन का ओ पी, फिर क्या क्या एन ओ, बिल्कुल आ रहा है इस तरह। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर पहले दो वर्ड का अगर आप रिलेशन करेक्टली बना लेते हैं तो दूसरा इजी हो जाएगा। जिस तरह पहले का एक छोड़ के, यानी एक पहले जो अल्फ़ाबेट में एक स्किप कर रहा है दूसरे सीक्वेंस में, इसी तरह अगर लाहौर है, लाहौर एल के बाद एक छोड़ेंगे, एल एफ ई बी सी एल, एम छोड़ के एन, फिर ए और बी, फिर एच आई छोड़ के फिर जे, फिर इसी तरह फिर होगा ओ पी आएगा, फिर होगा आर एस छोड़ के फिर टी आएगा, फिर इसी तरह ई एफ आएगा। तो इस तरह हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें मौजूद नहीं, तो क्या होगा। अब यहाँ पर 17 है, देखें यहाँ पर जेड ए वाई बी एक्स सी, यहाँ पर दो सीरीज़ चल रहे हैं। पहला सीरीज़ है कि जेड और मतलब असेंडिंग आर्डर में, डिसेंडिंग में जा रहा है जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्ल्यू, और दूसरा फिर असेंडिंग में जा रहा है ए बी सी डी, तो डी और डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू और डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारा 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डब्ल्यू और डी। तो इस तरह आपने चीज़ों को थोड़ा सा मिनटली देख लेना है। आपने IQ क्वेश्चंस में होता क्या है कि आपने टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेज करना है, टाइम को सेव करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट 18, इफ़ लाहौर इज इक्वलेंट टू NCIQTG देन कराची इज इक्वलेंट टू व्हाट। तो पहले मैंने कहा है कि पहले इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपने रिलेशन बनाना है पहले दो वर्ड्स के साथ, लाहौर और दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन बनाते हैं हम। अब यहाँ पर देखें लाहौर है और लाहौर इज इक्वलेंट टू NC। अब देखें कि लाहौर का क्या ऑप्शन है। अभी मैंने लेफ्ट साइड पे आप आएँ, अब दो सी पहले का रिलेशन बनाते हैं, लाहौर फिर एक छोड़ा एल एम छोड़ के फिर एन बनता है, फिर लाहौर का ए, फिर ए छोड़ के फिर ए बी छोड़ के फिर सी, इसी तरह सब में एक एक छोड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ईजी है, एच आई छोड़ के जे, फिर ओ पी छोड़ के क्यू, फिर आर ए छोड़ के टी, फिर ई एफ छोड़ के जी। तो यानी एक एक छोड़ा। इसी तरह हम कराची पे भी आएंगे तो कराची में भी इस तरह करेंगे हम। कराची का के बाद के एफ आ जाए, के एल छोड़ के एम, फिर ए बी छोड़ के सी, फिर आर ए छोड़ के टी ए, फिर ए के बाद बी छोड़ के सी, और एच सी के बाद कराची का फिर जिस तरह सी है,
सी कराची, सी के बाद फिर एक छोड़ के सी डी ई आएगा, फिर एच के बाद एच आई छोड़ के फिर जे आएगा, फिर आई के बाद आई जे छोड़ के आएगा। तो हमारा क्या होगा, एम सी टी सी ई। करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 19, बेस्ट बी एस टी इज इक्वलेंट टू डी जी यू वी देन इंटर इज इक्वलेंट टू सेम। हमने पहले दो वर्ड्स में हमने रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाने के बाद दूसरा खुद ब खुद हमें आ जाएगा। आइए हम रिलेशन बनाते हैं। पहले बी एस को बी के बाद फिर एक छोड़ के फिर हमारा डी बन रहा है, यानी एक स्पेल वो स्किप कर रहा है, बी ई बी सी डी, फिर ई एफ जी एस टी यू वी। इसी तरह आगे हम इंटर पे भी क्या करेंगे, एक छोड़ेंगे हम, ई एफ जी एन एम छोड़ के पी, फिर टी के टी यू छोड़ के फिर वी, फिर ई एफ फिर छोड़ के फिर जी, फिर हम क्या करेंगे के छोड़ के सॉरी आर के बाद ए छोड़ के टी, तो हमारा क्या जी पी वी जी टी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए है। सिर्फ हमने रिलेशन बनाना है, इस तक की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 20 है, इफ़ लव एल ओ वी इज इक्वलेंट टू एम क्यू वाई आई देन हाइट इज इक्वलेंट टू व्हाट। तो पहले हम इसी तरह पहले की तरह हम पहले रिलेशन बनाएंगे, पहले दो वर्ड्स का, तो हमें नेक्स्ट का जो वर्ड नेक्स्ट हमें खुद ही आ जाएगा। तो ये देखिए अभी, अब देखें लव एल के बाद क्या है, अब लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो मेरे ऊपर डिजिट में लिखा है रोमन में 1, तो उसके नीचे एल एम यानी कोई भी स्पेस नहीं है। फिर हमें एल ओ के बाद फिर एक स्पेस, पहले नहीं दे रहा, पहले अल्फ़ाबेट में दूसरे में दे रहा है, फिर ओ पी छोड़ के फिर क्यू दे रहा है, फिर तीसरे अल्फाज में फिर पहले में नहीं छोड़ रहा, फिर दूसरे में एक छोड़ रहा है, फिर तीसरे में दो छोड़ रहे हैं, वी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर चौथे में फिर तीन छोड़ा, ई एफ जी एच के बाद आई। तो इसी तरह सेम इधर आएगा, हम एच के बाद पहले 1 छोड़ेंगे आई, फिर ए के बाद एक छोड़ेंगे सी, फिर टी के साथ 2 छोड़ेंगे डब्ल्यू, फिर आखिर में ई के साथ ई के बाद 3 छोड़ेंगे ई एफ जी एच, 3 को छोड़ के फिर आई आएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, सी। तो ये था आज हमारा आई क्यू का। होप कि यू अंडरस्टैंड, होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा, कर चुके होंगे। आज मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद और अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ये आज आईक्यू के क्वेश्चंस बनाए हैं। और जितने भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी 17 ग्रेड की पोस्ट थी एक, उस पर उन्होंने 80% आईक्यू के क्वेश्चन दिए थे। और ये जो मैंने आज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस वो उस पेपर में थे, यानी 17 ग्रेड की पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर की थी। अभी 2021 में जो लास्ट जो इनका जो चला था उसमें ये हुआ था। तो इसी तरह एफआई के जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो आईक्यू का पोर्शन होगा, इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होंगे इंशाल्लाह। ये हमारा पार्ट 1 था आईक्यू का, पार्ट 2 भी देंगे इंशाल्लाह, पार्ट 3 भी देंगे। और इसी तरह इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।